जो व्यवसाय है ना यहाँ, हाँ तो उलन वस्त्र का है यहाँ पे। उलन जो शीप ऊल होता है, हाँ स्वेटर, हाँ जी, स्वेटर, आसन, कारपेट, साल, सारे टोपी, आसन, सारे यहाँ पे मेन व्यवसाय है यहाँ। मैं इंडिया का फर्स्ट टी शॉप फर्स्ट टी शॉप है ना। पर्वत को अंकापुरी और उसको उधर का शिव सकाळ मित्रांनो, आज आपल्या ट्रिपचा 6वा दिवस आणि खरंच 5 दिवस खूप मजा केली, खूप भारी वाटलं. आणि आपला केदारनाथ मंदिर, तुंगनाथ मंदिर हे कालच कंप्लीट झालेले आहेत आणि आज आपण चाललोय म्हणजे बद्रीनाथ धामचं दर्शन करायला. तर आता आपण मोनूजींना विचारूया, ते पुढे माहिती सांगते. तर शिव सकाळ मित्रांनो, आज आपल्या ट्रिपचा 5वा दिवस. खरंच खूप 5 दिवस खूप मजा केली, खूप एन्जॉय केलं आणि खूप काही बघण्यासारखं मिळालं. खूप ठिकाणी आपल्याला खूप नवीन काही शिकण्यासारखं मिळालं. तर आपलं केदारनाथ धाम आणि काल तुंगनाथ झालं. तर आज आपण जातोय बद्रीनाथ पाहायला. तर मध्येच जोशी मठ पाहू, तिथे नरसिंह मंदिर आहे. तर आता यापुढील माहिती आपल्याला मोनूजी सांगतील. मोनूजी जी सर, अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं बद्रीनाथ। और रास्ते में जो स्टे आएगा 2 धाम आएंगे, 2 धाम. यानी एक जोशीमठ में नरसिंह मंदिर आएगा जहाँ पर टनल बनाई गई थी और वो जो मकानों में और रोड पे रेड आ गई थी, वो टूट गया था सब। हाँ हाँ. अभी हम वहाँ जाएंगे, वहाँ दर्शन करेंगे। और उसके दूसरा बाद नेक्स्ट हम जाएंगे, रास्ते में पड़ेगा हनुमान चटी और एक मंदिर और पड़ता है रास्ते में, उसको भी मैं आपको दर्शन कराता हुआ जाऊँगा सीधा बद्रीनाथ। ठीक है. और बद्रीनाथ दर्शन कराते हुए हम निकलेंगे माना गाँव। माना गाँव से स्टे होगा सीधा होटल। कल को हम निकलेंगे हरिद्वार के लिए। तो मोनू जी, आप बड़े अच्छे हैं क्योंकि बीच में भी आपने एक मंदिर था, एक गुपेश्वर मंदिर में पड़ता है। गुपेश्वर मंदिर बहुत बढ़िया लगा हमें वहाँ पे दर्शन लेके. गेस्ट लोगों को, कुछ लोगों को नहीं पता है, लेकिन हम लोग घुमा देते हैं। हाँ. हालांकि वो पैकेज में नहीं आता है, बट क्या है कि जो अपना खुशी से लोग देते हैं हम ले लेते हैं, लेकिन हम उनको दर्शन करा के जाते हैं गुपेश्वर मंदिर. हाँ, बढ़िया लगा क्योंकि वो पैकेज में नहीं देते हैं लोग, वो अलग होता है ना सबसे। तर मित्रांनो, फायनली आपण जोशीमठवाल्या नरसिंह मंदिरात आलो आहे. तुम्ही माझ्या समोरला पाहू शकता, हा नरसिंह मंदिर. आणि इथून आपली एंट्री झाली आणि हा नरसिंह मंदिर आणि याच्या पुढे आपल्याला जायचं आहे बद्रीनाथ मंदिराचं दर्शन करायला. तर 6 महिन्यांनी जेव्हा बद्रीनाथ मंदिर जेव्हा बंद होतं, तेव्हा बद्रीनाथजी स्वतः 6 महिन्यानंतर या मंदिरात स्थापित केलं जातं. म्हणजे जर तुम्हाला दर्शन घ्यायचं असला तर इथे येऊन तुम्ही दर्शन घेऊ शकता 6 महिन्यांनी. आता चला आपण जाऊन दर्शन घेऊया. नरसिंह मंदिराचं दर्शन झालेलं आहे. तर आता आपण पुढं जगद्गुरू श्री शंकराचार्यांची पवित्र जी गादी आहे तिथं दर्शन घेऊ आणि मग आपण पुढे प्रवास सुरू करू.
तर आता आपण मध्ये थांबलो होतो, मध्ये आपण पहाड़वाली मैगी कॉफी। मोनू जी, Yes. हमारी मैगी और कॉफी कैसी लगी आपको? अरे बहुत बढ़िया, कॉफी की टेस्ट कैसी थी? मजा आ गया, यहाँ नहीं मिलता है। हाँ वही तो। और अभी हम लोग जा रहे हैं बद्रीनाथ जी, पहले हम जाएंगे माना, उसके बाद बद्रीनाथ जी की आरती करेंगे शाम को। हाँ, माना गाँव में क्या क्या है? माना गांव में जहाँ से ये आ रही है ना नदी, सरस्वती नदी। हाँ वहाँ जाना है अपन को। हाँ और वहाँ कुछ रहस्य है जो आपको वहाँ जाके पता लगेगा पूरा। सही है सही है। विवेक, मॅगी कशी लागली? मॅगी कोणी बनवली? मॅगी मसाला। आज हमने झंडे पे गाड़ी रोकी, आप लोगों ने मैगी बनाई, हमने अपनी रानी को साफ किया। मजा आला? भारी प्रोग्राम झाला हाँ। आणि आपला दुपारचं जेवण इथंच झाला, आधे घंटे में सब निपटा रहा। सगळंच झाला। तर आता आपण जातोय मानागावला, तुम्हाला तिथंच मिळू। रानी यार मैं मोनू राजा। फायनली आपण पोचलो भारताचा सर्वात पहिला गाव मानागाव। पहिला हा भारताचा शेवटचा गाव म्हणून सांगितलं जायचं, पण आता हा भारताचा पहिला गाव आहे। इथे बघा, इथून पुढे आपल्याला चायना बॉर्डर लागते आणि जी सरस्वती नदीचा उगम आहे तो इथे हे बघा। 5 पांडव इथूनच स्वर्गासाठी गेले होते आणि इथून जी वाहणारी नदी आहे ती किती शुद्ध आहे ते इथे आपल्याला बघायला मिळेल। तर चला, आपण इथे ट्रॅफिक होती त्याच्यामुळे लवकरच आपण इथून खूप मागूनच सुरू केले। तर आता आपण जाऊया आणि मानागावची पुढील माहिती तुम्हाला मी या व्हिडिओमध्ये सांगणारच आहे। मानागावच्या खूप जवळ पोचलो आणि इथे आपल्याला आपण एक छोटंसं गाडी घेतलं म्हणजे जेणेकरून आपल्याला इथली सर्व माहिती मिळेल। तर तुमचं नाव? ये मेरा नाम यहाँ पे दिलबर पंडवाल है और मानव विलेज का रहने वाला हूँ यहाँ पे। तो गाइड का काम नाम इधर, तो मतलब ये काकरा राव 7 लिखा हुआ है ना। हाँ, तो ये आर्मी की बटालियन का कोड नेम है। टागरा ग्राम। ये काकरा राव 7 बटालियन है ना यहाँ। 7 बटालियन का पूरा कैंप है। वो आगे ITBP है, इंद्र तिब्बत सेना का, ये सामने। हाँ जी ये टागरा ग्राम 7 का हाँ जी। पूरा बटालियन। हाँ जी। बताइए आप। और अब आपको आगे थोड़ा आगे चलेंगे, हाँ फिर आपको यहाँ के बारे में पहले जानकारी देंगे। ठीक है, ठीक है। चलिए। और ये जो गेट लगा हुआ है ना, हाँ, ये माना गांव का वेलकम गेट है। वेलकम गेट है। ये आपका ये पुणे वालों ने बनाया है। ये गेट सरस्वती मंदिर यहाँ पे MIT वाले हैं ना जो, हाँ, हाँ। प्रोफेसर विश्वनाथ कराट, हाँ उनके द्वारा बनाया ठीक है। गया। जो व्यवसायी है ना यहाँ, हाँ, तो उलन वस्त्र का है यहाँ पे। उलन। जो सीप ऊल होता है, हाँ स्वेटर। हाँ जी, स्वेटर, आसन, कारपेट, साल, सारे टोपी, आसन, सारे यहाँ पे मेन व्यवसाय है यहाँ। मेन मतलब यहाँ पे बनाते हैं। हाँ, ये खुद हाथ से बनाते हैं। हाँ। और मेन जो यहाँ पे खेती है वो आलू की खेती मुख्य। आलू ज्यादा बनता है, पकता है। ओके ठीक है। तो यहाँ पे मतलब उलन सस्ता मिलेगा अभी या कैसे मिलेगा? ऐसे ही अगर स्वेटर लोगे आप तो 800-900 रुपये कॉस्ट आएगा उसका। हाँ और साल है ना जो उलन साल, हाँ हाँ 1000-1200 रुपये का। ठीक है। इंडिया का फर्स्ट टी शॉप। फर्स्ट टी शॉप, हाँ, जब मतलब जहाँ से अपना भारत शुरू होता है वहाँ पे जो पहला चाय का टपरी है वो वहाँ पे है। ठीक है, वो आप दिखाएंगे हमको। ठीक है, चलिए। दिलबर, मैं केवल दिलबर जी, अभी इधर माइनस टेम्परेचर कब चालू होगा? और माइनस तो सर यहाँ पे शाम सुबह तो माइनस में चला जाते हैं। -8-9 पे रहते हैं यहाँ पे। और अभी ठंड का बर्फ कब इधर गिरेगा? बर्फ तो अभी 2-3 दिन पहले गिरी थी यहाँ पे। अभी वापस मतलब जब कंटिन्यू कब चालू रहेगा? कंटिन्यू यहाँ से जब हम नवंबर से स्टार्ट हो जाता है। और तो एक घर में सब आदमी रहते हैं कि आप बाहर निकलते कहाँ रहते हैं? दीपावली के बाद सब लोग। तो कहाँ रहते हैं आप?
चमोली डिस्ट्रिक्ट। तो उधर आपका घर है? हाँ, इधर भी घर है, उधर भी घर है, दो जगह। दो घर है। तो 6 महीने इधर, 6 महीने उधर। ओके। तो आप आपके घर पे लेके जाएंगे हमको चाय पिलाने के लिए? कब जाएंगे? कब जाएंगे? ठीक है ठीक है। इधर 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 बोलिए। 5 पांडव है ना, हाँ। जो वो गिरी हुई है, वो द्रौपदी जी है। हाँ। अभी अभी आपको जो सरस्वती मंदिर है ना, हाँ। सरस्वती उद्गम स्थल हाँ, है, हाँ। तो वहाँ 5 पांडवों की मूर्ति लगी हुई है। ये सब मतलब आप लोगों के पुणे वालों ने बनाया है यहाँ पे। पुणे वालों? महाराष्ट्र हमारे सरस्वती मंदिर ये मेन गेट था ना, हाँ हाँ और पांडवों की मूर्ति हाँ, हाँ। महाराष्ट्र के मतलब पुणे के मतलब प्रोफेसर विश्वनाथ कराड़ ने किया है खर्च विश्वनाथ कराड़ नाम सुना है? वाले। हाँ ठीक है। जा रहे हैं अभी? फर्स्ट चलेंगे। अभी ये गांव का मतलब कुल देवता है श्री घंटाकर्ण महावीर है ना, श्री घंटा जो महावीर। बद्रीशाल के क्षेत्रपाल है। हाँ तो फर्स्ट वहाँ दर्शन करवाएंगे आपको। ठीक फिर है। गणेश गुफा है, फिर व्यास गुफा है। हाँ भारत की प्रथम चाय की दुकान भी है यहाँ पे। हाँ और सरस्वती का उद्गम स्थल है, भीमपुल है, हाँ और अलकनंदा सरस्वती संगम जो केशव प्रयाग कहलाता है यहाँ पे। हाँ। और पांडवों की मूर्ति है, हाँ। मोक्ष द्वार का गेट भी है बना हुआ है वहाँ पे। ठीक है और मानसरोवर का जल भी आता है, जिसका आचमन करवाएंगे आप लोगों को। ठीक है। 5 पांडव उधर का एक मतलब हाँ 5 पांडव जो स्वर्गारोहण जा रहे थे। आगे चलो, वहाँ पे व्यू सही आएगा, ठीक है आपको पूरा डिटेल वाइज समझाऊंगा। ठीक है। कल दिख रहा है ना भैया आपको, हाँ तो ये श्री घंटाकर्ण महावीर का मंदिर है। तो ये गांव के कुल देवता है और बद्रीशाल के क्षेत्र रक्षक है, क्षेत्रपाल। मतलब माना गांव के कुल देवते। हाँ जी, और बद्रीशाल के क्षेत्रपाल है, मतलब बॉडीगार्ड। हाँ बॉडीगार्ड। जी हाँ। तो मतलब बद्रीनाथ दर्शन किया आप लोगों ने? नहीं नहीं अभी जाओगे ना, हाँ। तो वहाँ भी इनका मतलब जो मेन मंदिर है विष्णु भगवान का, हाँ। तो राइट हैंड में भी इनकी मूर्ति रखी है वहाँ पे। यहाँ पे इनका मेन स्थान है। ठीक है। यहाँ पे दर्शन लेके फिर आगे चलते हैं। मतलब राम का दूत हनुमान है, जैसे विष्णु हाँ भगवान जी, हाँ जी, हाँ। जैसे देवी मंदिरों में भैरव बाबा होता है ना, बॉडीगार्ड, वैसे ही ये बद्रीशाल के क्षेत्र रक्षक है। इनका नाम क्या है? श्री घंटाकर्ण महावीर। घंटाकर्ण महावीर जी। तो ये मतलब यहाँ पे मतलब इनका जो मेन स्थान है, हाँ तो ये भोले शंकर भगवान के अनन्य भक्त होते हैं। हाँ हाँ तो दो कान में अपनी घंटियां बांध लेते लगा देते हैं हाँ। कि और देवताओं का नाम न सुनाई दे कान में। हाँ हाँ तो जब वो भोले शंकर भगवान से कहते हैं कि प्रभु मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, हाँ तो कहते हैं कि अभी मेरे पास मोक्ष प्राप्त नहीं है, आप बद्री समेत में हाँ। विष्णु के दरबार में, नारायण के दरबार में चले जाओ, हाँ। वही आपको यहाँ पे मोक्ष देंगे। हाँ तो इनको यहाँ पे मोक्ष प्राप्त हुआ है। मोक्ष प्राप्ति हुई है। मोक्ष मतलब जिंदगी हाँ स्वर्ग। स्वर्ग हो गए। ठीक है। चलो। हाँ और आपका क्षेत्र पंचायत, हाँ जिला पंचायत, हाँ ये सारा चुनाव होता है। चुनाव हुआ था यहाँ पे? चुनाव हुआ था। तो उसमें कौन चुना? अभी यहाँ का मुखिया कौन है? यहाँ का मुखिया है धर्मेंद्र चौहान। धनेंद्र चौहान। लोंडा है। हाँ, ये क्या है? ये ऑडिटोरियम बना है ना गांव के सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए। हाँ हाँ क्या मतलब शादी विधि होता है कुछ? शादी तो बहुत कम करते हैं इधर चमोली डिस्ट्रिक्ट में करते हैं। हाँ हाँ हाँ। यहाँ पे हम लोग जो है कि मेन ये मतलब कोई पूजा हुई? व्यवसाय के लिए आते हैं। हाँ हाँ व्यवसाय के लिए आते हैं यहाँ पे। हाँ हाँ जैसे आलू की खेती करते हैं, हाँ हाँ और आपका ये उलन वस्त्र का काम करते हैं। हाँ हाँ। तो मतलब मेन हम लोगों का आय का जो स्रोत है, हाँ। वो टूरिस्टों पे आया। ये क्या है? ये पत्ता गोभी है। पत्ता गोभी भी पकड़ी होती है क्या यहाँ पे? आप ही बता दीजिए। तो फिर यहाँ पे हाँ। यह है माना गाँव, और जो प्राचीन नाम है इसका ये मणिभद्रपुरी के नाम से जाना जाता है। तो ये भारत सीमा का तो पहले आखिरी गाँव था, 2022 में आए थे यहाँ, तो उन्होंने प्रथम बना दिया है। तो ये भारत सीमा का प्रथम गाँव है। प्रथम गाँव है। और यहाँ से 45 किलोमीटर इस बारी के पीछे पड़ता है इंडिया चाइना। इंडिया चाइना मतलब यहाँ पे 45 किलोमीटर आगे? बारी के पीछे। ओके। तो मतलब सबसे पहले तिब्बत पड़ता है यहाँ से 62 किलोमीटर। तिब्बत? तिब्बत मतलब यही से 62 किलोमीटर आगे। 1962 में वार हुआ था ना, तो उसमें चाइना ने कब्जा कर लिया था तिब्बत से। तो सिंगल बॉर्डर है इंडिया चाइना का। पीछे आते समय आपको सड़क के ऊपर एक बोर्ड दिखाई दिया होगा जिसमें कि आपका दिखा हाँ है। हाँ तो वहीं से ये ऊपर इंडियन बॉर्डर रोड जाती है। हाँ ऊपर वाला। इसमें सिविल वर्जित है सिर्फ आर्मी के लिए। खाली आर्मी के लिए। हाँ और ये सामने जो पहाड़ी दिखती है ना, हाँ यह है नारायण पर्वत। नारायण पर्वत। और ये पीछे साइड में है ये नर पर्वत है, नर नारायण। ये नर पर्वत। ये नारायण ये नर। हाँ और सामने जो येलो एंड व्हाइट कलर का छोटा टेम्पल दिख रहा है ना, हाँ। उस पर रेड एंड व्हाइट कलर का फ्लैग लगा हुआ है। हाँ तो ये माता मूर्ति का मंदिर है, ये हाँ। नर नारायण भगवान की माँ है। हाँ तो यहाँ पे साल भर में एक बार सितंबर के महीने में बावन द्वादशी का बहुत बड़ा मेला लगता है। हाँ उस दिन बद्री स्थल के जो मेन पुजारी है ना रावल जी, हाँ तो नारायण जी की मूर्ति के साथ इस स्थल पे आते हैं। हाँ। और उस दिन माता का श्राद्ध मनाते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे
सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चलते हैं। हाँ तो मतलब ये 4 सितंबर को था इस बार 52 द्वादशी का मेला। और सामने ये बीच वाली जो पहाड़ी दिख रही है जिसपे आइस लगा हुआ है, हाँ तो इसको कहते हैं अलकापुरी पर्वत। अलकापुरी पर्वत। तो ये कुबेर जी की राजधानी है अलकापुरी। हाँ और अलकनंदा रिवर का स्टार्टिंग पॉइंट भी अलकापुरी से है। यहाँ से 9 किलोमीटर का ट्रैक है। और ये वाटरफॉल नजर आ रहा है सामने हाँ पहाड़ी पे देख के। तो इसको कहते हैं वसुधारा वाटरफॉल। वसुंधरा वाटरफॉल। तो मतलब वहाँ पे श्री अष्टवसु ऋषि ने 1000 वर्ष तक तप किया था। हाँ। और उनके तप के तेजस से ये वाटरफॉल उत्पन्न हुआ है। तो उसकी धार्मिक मान्यता यह है कि जो पुण्य आत्मा लोग होंगे तो केवल उन्हीं पे वाटरफॉल के छींटे पड़ते हैं वहाँ पे, जल गिरेगा। अन्यथा आम आदमी पे जल के छींटे बिल्कुल नहीं। ये बात सच है क्या? हाँ जी, गिरता तो ऊपर से हाँ लेकिन बहुत कम बूंद जमीन में पड़ती है उसकी। आप रास्ते से ऐसे करके उड़ जाता है वो। हाँ। जी, अगर वो कोई पुण्य किया होगा आदमी तो उसके ऊपर जल। वाटरफॉल के अगर सीधे नीचे खड़े हो जाओगे हाँ। तो सभी पे पड़ता है वो। लेकिन हाँ। उसका रीजन ये है कि 30-40 मीटर की दूरी पे खड़ा होना पड़ता है। हाँ लेकिन ऐसा आपने आंखों में देखा है हाँ, कि किसके ऊपर जी हाँ। पड़ा कभी है तो पानी? मतलब 3-3 घंटे हो जाते हैं कि वो आता नहीं है। जिस पे पड़ना होगा वो सेकंडों में। आपने लास्ट टाइम किसको देखा अभी हैं? कि उसके ऊपर पानी पड़ा 30-40 मीटर के साइड में देखा टूरिस्ट आप लोगों को भी मैं सही किधर के कही थी। महाराष्ट्र इंडिया हाँ। के किधर के बाहर के थे? महाराष्ट्र के अभी तो समझ लो 70% हाँ। महाराष्ट्र चल रहे हैं यहाँ। तो आगे हाँ। हम जा सकते हैं क्या उधर? हाँ? हम उधर जा सकते हैं क्या? 5-6 घंटे लगते हैं उसमें। और ये जो येलो कलर की जो मूर्ति दिख रही है भैया, हाँ हाँ ये है 5 भाई पांडव और द्रौपदी की मूर्ति है। हाँ। तो इसी रास्ते से पांडव लोग आगे मोक्ष द्वार के लिए गए थे। मोक्ष द्वार लेकिन 5 पांडव और द्रौपदी में से सिर्फ धर्मराज युधिष्ठिर को ही हाँ। शरीर से मोक्ष मिला था। हाँ। बाकी 4 भाई पांडव और द्रौपदी का इसके आगे चलते चलते देहांत होता गया। तो आज भी जो स्वर्गारोहणी पहाड़ी है ना, हाँ तो 3 सीढ़ियाँ स्वर्ग की आज भी दिखती है वहाँ पे। हाँ तो मतलब हमेशा आइस की बनी रहती है, बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ दिखती है। हाँ। तो इसी रूट से आगे ट्रैक करते हैं उसके लिए। ये मंदिर से होके यहाँ से ट्रेक करके जाने के लिए जाना पड़ता 5 किलोमीटर का ट्रैक है। हाँ। 5 डेज लगते हैं उसके लिए आने जाने में। है। उसके लिए टेंट, स्लीपिंग बैग, गाइड, कोटर, खाना पीना जो भी है सब यहीं से अरेंज करके जाते हैं। सिर्फ मेडिकली फिट होना पड़ता है वहाँ के लिए। जाते हैं क्या कोई? हाँ जी जाते हैं। तो मतलब और ये जो रिवर आ रही है ना सामने से, हाँ ये है सरस्वती रिवर। हाँ और पल्ली साइड से आ रही है वो अलकनंदा है। अलकनंदा। तो दोनों का ज्वाइंट हो रहा है यहाँ पे। हाँ। इसको कहते हैं केशव प्रयाग। केशव प्रयाग। सरस्वती यहीं पे एंड हो जाती है। हाँ यहाँ से आगे अलकनंदा का नाम आता है। अलकनंदा। और जो सामने ये पहाड़ी है ना, हाँ। यहीं से स्टार्ट होती है। ऑल इंडिया में सिर्फ माना विलेज में 300 मीटर सरस्वती का साक्षात दर्शन मिलता है। हाँ बाकी स्टार्टिंग पॉइंट दिखाएंगे अभी आपको। हाँ। तो स्टार्टिंग पॉइंट से 2 भाग में डिस्ट्रीब्यूट होता है। डिस्ट्रीब्यूट होता है। आधा स्टार्टिंग पॉइंट के अंदर से पाताल से होकर निकलती है आपको सीधा प्रयागराज इलाहाबाद, हाँ जहाँ गंगा यमुना सरस्वती का त्रिवेणी संगम है। हाँ हाँ। लेकिन प्रयागराज में गुप्त रूप में है सरस्वती। हाँ। और यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट से 300 मीटर सरस्वती के दर्शन मिलते हैं। ये जगह। ये ना 300 मीटर। ये वेद व्यास जी द्वारा श्रापित किया गया है। हाँ वो आपको मैं गणेश गुफा में समझाऊंगा इसके बारे में ठीक। पूरा डिटेल। है ना? पर्वत को अलकापुरी और उसके उधर का जो वाटरफॉल दिखते हैं। तो उसने यहाँ पे यह है फर्स्ट पॉइंट गणेश गुफा। गणेश गुफा। और यहाँ से 150 मीटर ऊपर है वेद व्यास जी की गुफा है। हाँ तो यहाँ पे महाभारत के जो 18 अध्याय हैं हाँ। और 4 वेद इसी स्थान पे लिखा गया था। तो जो श्री वेद व्यास जी है यहाँ पे वेदों को रचने के लिए विष्णु भगवान का 17 अवतार वेद व्यास जी का हुआ, जो आज भी अजर अमर है वेद व्यास जी। यहाँ पे वेद व्यास जी को महाभारत की रचना लिखी थी, जिसके लिए उनको एक लिखत की आवश्यकता थी। यहाँ पे वेद व्यास जी ब्रह्मा जी का आह्वान करते हैं लेकिन मैं समाज कल्याण के लिए महाभारत इसके लिए मुझे एक लिखत की आवश्यकता है। तब यहाँ पे ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप गणेश जी का आह्वान भेज लिखने वाला इस सृष्टि में दूसरा कोई नहीं है। तब यहाँ पे वेद व्यास जी गणेश जी का आह्वान करते हैं और उनसे महाभारत लिखने को कहते हैं। तो ऊपर से वेद व्यास जी मन ही मन के अंदर से सोचते गए हुए और यहाँ बैठे गणेश जी लिखते हुए। तो जब वेद व्यास जी बोल रहे थे और गणेश जी लिख रहे थे तो सरस्वती इतनी तीव्र गति से बहने लगी जिसके शोर के कारण वेद व्यास जी को बोलने में और गणेश जी को लिखने में बाधा उत्पन्न होगी। फिर गणेश जी बोले कि मैं तो साफ दूंगा। तब वेद व्यास जी कहते हैं कि थोड़ा सा ऊपर से विनती करते हैं कि अपने वेग को थोड़ा सा कम करें। तो सरस्वती माता कहती है कि मैं अपने वेग को कैसे रोक सकती हूँ। तो बार बार समझाते हैं, वेद व्यास जी नहीं मानती है। अंत में वेद व्यास जी स्थापित कर देते हैं। कहते हैं कि यहाँ से आगे तेरा नाम नहीं आएगा और आधा जल जल उससे अदृश्य हो जाएगा। जो आधा जल अदृश्य होकर पाताल शिव के अंडरग्राउंड निकलता है आपको सीधा प्रयागराज जहाँ गंगा यमुना सरस्वती का त्रिवेणी संगम है।
लेकिन प्रयागराज में गुप्त रूप है सरस्वती, और यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट से दिखाया मैंने अभी आपको, तो सिर्फ 300 मीटर दर्शन होते हैं सरस्वती के। आधा जल सरस्वती का स्टार्टिंग पॉइंट से पाताल से होकर प्रयागराज के लिए निकलती है, और आधा जल सरस्वती का स्टार्टिंग पॉइंट से 300 मीटर करके आगे अलकनंदा रिवर में मिलकर अस्तित्व खत्म हो जाता है, जो केशव प्रयाग के नाम से जाना जाता है। तो मतलब आज से 5333 वर्ष पहले यहाँ पे मावत की रचना लिखी गई थी। तो जो श्री वेद व्यास जी है यहाँ पे प्रासाद ऋषि के पुत्र हैं वो, और सत्यवती उनकी माता का नाम था, और वेद व्यास जी का एक ही पुत्र था सुखदेव जी। तो सुखदेव जी ने ही 10 वर्ष की आयु में राजा परीक्षित को सबसे पहले श्रीमद् भागवत का ज्ञान दिया था। ये राजा परीक्षित अभिमन्यु के पुत्र थे, और वेद को 4 भाग में विभाजित किया यहाँ पे श्री वेद व्यास जी ने, जो कि श्याम वेद है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद। ये 4 वेदों का विभाजन भी वेद व्यास जी ने इसी स्थान पर किया था। तो मतलब कुल 14 डेज लग गया था पूरा महाभारत कंप्लीट होने में, 14 दिन लग गए थे। तो गणेश जी 4 हाथ से लिखते गए 14 दिन तक नॉन स्टॉप। तो लिखते लिखते उनका जो बॉडी है इतना गर्म हो जाता है कि वेद व्यास जी अपने हाथ से मिट्टी का लेप करते हैं उनके बॉडी पे। तो आज भी आप लोग जो गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति विसर्जन करते हैं, तो इसी कारण हो सकती है। ठीक, तो गणेश जी यहीं पे वेद लिखते लिखते जो उनका शाही खत्म हो गया था, तो आप वो कोई मिसगाइड करते हैं ना, तो अपना दंत तोड़ के, इसलिए कहा जाता है कि परशुराम और गणेश जी में जो संवाद होता है, हाँ। तो वो परसा से मतलब अपने परसा से मतलब एक दांत को काट देते हैं, हाँ। तोड़ देते हैं, तो इसलिए एक दंत नाम पड़ा है। तो वो मिसगाइड किया हुआ है। विनायक है वो, तो हाँ, विघ्नहर्ता है वो, उनको पैर की क्या कमी थी, वो ऐसे शस्त्र हाथों पे आत्म के अंदर से मंगा लेते थे, हाँ, है कि नहीं। पेन की क्या आवश्यकता थी, उनको तो पेन 10 पेन का ठेका देते, ठीक है। लाखों पेन उनके पास थी। तो ये है गणेश गुफा। हाँ जी, अब इधर दर्शन कर लो फर्स्ट गणेश जी के, हाँ, फिर चलेंगे। हाँ, गुफा भी इधर ही है क्या? व्यास गुफा 150 मीटर ऊपर। ठीक है, ठीक है। ठीक है। भारत माता की भारत माता की जय। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। हाँ, हाँ, सुनिए भैया, हाँ, ये वेद व्यास जी की गुफा है ना, हाँ, तो इसी गुफा के अंदर बैठकर वेद व्यास जी ने 18 अध्याय महाभारत की रचना मन से बोलते गए होंगे। हाँ, नीचे गणेश जी लिखते गए, हाँ, और वेद को 4 भाग में विभाजित किया इसी स्थान पे वेद व्यास जी ने। हाँ, और ये पीछे पत्थर को देख लीजिए, ऐसा लग रहा होगा किताब पेजेस बाय पेजेस। तो पहले ग्रंथों को पोस्ट में लिखते थे, हाँ, तो उस समय ये व्यास जी की छोटी सी पुस्तक की ग्रंथ की किताब थी, जो कलयुग के आते ही पत्थर में बदल गई थी, क्योंकि देवता भी कलयुग में पत्थर के रूप में आ गए थे। और ये भारत की प्रथम चाय की दुकान है। ये भारत की प्रथम चाय की दुकान। इधर से अभी कुछ नहीं रहेगा। अब इधर से नीचे सरस्वती के लिए ऐसे ही चलो। ठीक है, चलिए। ये सरस्वती का उगम स्थल ये शायद दिखती नहीं है, अंडरग्राउंड आ रही बाहर से। हाँ, और ये सामने जो आ रहा है ना हाँ, जल, हाँ। ये कैलाश मानसरोवर का जल है, कैलाश मानसरोवर। कैलाश मानसरोवर। कैलाश मानसरोवर। करके आए ना अभी आप, इसी को भीम पुल कहते हैं। ये भीम पुल है। पांडव लोग जा रहे थे ना यहाँ से मूर्ति बार के लिए, तो यहाँ पे सरस्वती के देव वहाँ को देखकर द्रौपदी जी नदी को पार ले गए। तो भीम जी ने उठाकर सिंगल पत्थर दिया था नदी को। ये सिंगल बड़ा पत्थर इसके बिल्कुल नाम पड़ा है। और ये अभी मंदिर अभी भाई लता मंगेशकर जी वो हैं कि उनके कंठक पे मतलब गले में सर, हाँ, उधर से वो विश्वनाथ कराड़ की, प्रोफेसर विश्वनाथ कराड़ की वो मदर है वो। हाँ, और अब ये जगत गुरु तुकाराम महाराज जी हैं। हाँ, इधर से आपको ज्ञानेश्वर महाराज जी हैं, हाँ, विट्ठल जी हैं। विट्ठल जी। ठीक है, तो चलो, आपसे मिलकर बढ़िया लगा, बढ़िया इन्फॉर्मेशन दिया आपने। वापस आएंगे तो वापस आपसे मिलेंगे। आपका कांटेक्ट नंबर है कुछ बता दीजिए। 6397795271। आपका नाम? दिलवर। दिलबर। चलिए, वापस ज़रूर मिलेंगे। मित्रांनो, आता आपण जिथे आहोत तिथून जे 5 पांडव होते ते स्वर्गारोहणासाठी गेले होते, तर इथे त्यांचे
मोठे स्मारक बनवले आहेत. आता तुम्ही बघू शकता. हा नकुल आहे, हा अर्जुन, आणि शरीरदृष्ट्या तुम्ही बघून लगेच समजालच हा भीम आहे. तर सर्वात प्रथम युधिष्ठिर असे हे 5 पांडव आहेत इथे, आणि पुढे त्यांचा श्वान आहे. तर इथून पुढे हा रस्ता इकडे वसुंधरा वॉटरफॉलला जातो. आणि ज्या स्वर्गारोहणाच्या वेळी 3 पायऱ्या बनवल्या होत्या त्या इथून 25 किलोमीटर ट्रेक आहे, आणि जो वसुंधरा वॉटरफॉल आहे तो इथून 5 किलोमीटरचा ट्रेक आहे. तर मनीष एकदम भारी आहे. पहिल्यांदा असं वाटतं जीवनाचं सोनं झालं असं वाटतं. आणि इथून तुला फक्त भारतात 300 मीटर दिसणारी ही सरस्वती नदी, ही बघा इथून ते एवढीच पुढे ती अलकनंदाला मिळते, आणि तिचं नाव अलकनंदा होतं. विवेक कसा वाटला? आता आपण आलो की मानागावातला एकदम लास्टचा स्टॉप आपल्या भारतातला, आणि इथून 25 किलोमीटर पुढे आपले स्वर्गाच्या 3 पायऱ्या आहेत त्या आपल्याला पाहायला मिळतील, पण आपण जाऊ शकतो थोडला. इथून 5 किलोमीटरच्या अंतरावर वसुंधरा वॉटरफॉल आहे. तिकडे जर आपल्या अंगावर जर पाणी पडलं 30 मीटरच्या अंतरावर तर आपण म्हणजे आपण पुण्य केलेलं आहे, आणि जर नाही पडलं तर आपण पापी आहोत असं म्हटलं जातं. खरं आहे की खोटं आहे ते माहीत नाही, पण असं म्हणतात. तर आता लोकांना अंधश्रद्धा वाटेल, पण ते कसं आहे, ते एक वॉटरफॉल आहे, ते खाली पडतोच, पण तो जेव्हा पाणी रिटर्न येतो तो 30 मीटरच्या रेंजमध्ये राहून ज्याच्यावर पडतो तोच पुण्यवान असं त्याचं आहे. जर त्या वॉटरफॉलच्या पूर्ण मध्ये गेला तर कोणाच्या पण अंगावर पडेल. तर आधी तुला कसा वाटला? पाहण्यासारखं आहे, एकदा नक्की ट्राय करू शकता. ही सरस्वती नदी जी 300 मीटरवर फक्त आहे, बाकी ऑल इंडियामध्ये फक्त आणि फक्त 300 मीटर. तर मित्रांनो आता डायरेक्ट आपण भेटू बद्रीनाथच्या दर्शनासाठी. तर थोड्या वेळासाठी आपला छोटासा ब्रेक. तर मित्रांनो आपण आता बद्रीनाथ धाम येथे पोचलो. आपल्या हॉटेलचं नाव आहे सनराईज हिल बद्रीनाथ. तर खूप सुंदर रूम आहे. तुम्हाला दाखवतो आपली ही गाडी, आणि 3rd फ्लोअरवर घेतलेला आहे, आणि समोरला आपल्याला हा बघा ग्लेशियर पूर्ण दिसतोय. त्या ग्लेशियरच्या समोर इथेच आपल्या बद्रीनाथ महाराजांचं इथेच आपल्या समोरला बद्रीनाथचा जो मंदिर आहे तो समोरला इथेच आहे, खूप सुंदर 200 मीटरवर. आणि तिथून ही आपली रूम, समोर रूममधून आपलं सर्व काही दिसतं. तर आता चला जाऊया आणि आपली रूम कशी आहे ते पाहूया. आता आपण 3rd फ्लोअरवर आपली रूम आहे. हे बघा, वाव, खरंच खूप सुंदर रूम आहे. हे बघा, आपण रूममध्ये बॅग वगैरे ठेवून पहिल्यांदा चाललो आहे बद्रीनाथ मंदिराचं दर्शन करायला. तिथे आपण दर्शन करू, आणि नंतर सप्तकुंडात आपण आंघोळ करू, आणि नंतर पुढचा प्रोग्राम. तर चला, तुम्ही इथलं सीन बघू शकता. पूर्ण 4ही साईडशी ग्लेशियरनी घेरलेलं आहे. हा बघा, हे बघा, हे बघा, पूर्ण सगळी 4ही बाजूनी ग्लेशियर हे बघा. आणि आता आपण जातोय बद्रीनाथ मंदिराकडे. पहिलं आपल्याला बद्रीनाथ धाम दिसतोय, आणि आपण सध्या येतो. आपण ही अलकनंदा नदी आहे पाठीमागे, ती क्रॉस करून आपण बद्रीनाथ धामच्या दर्शनासाठी जाणार आहोत. तर मनीष, तुला इथे येऊन कसं वाटतं? मनीष, भारी गरम कुंडात पहिले आंघोळ करणार आहोत. आम्ही कुंडात आंघोळ करणार आहोत, आणि नंतर मंदिरात दर्शन करण्यासाठी जाणार आहोत. दर्शन आज सुद्धा करू, उद्या सुद्धा करू, आणि खरंच खूप सुंदर मंदिर आहे. ते बघा, तर मित्रांनो फायनली आपण बद्रीनाथ मंदिराच्या बाहेर आहोत. बद्रीनाथ मंदिराला रात्री लाइटिंग खूप सुंदर असते. आपण इथून जाऊ खाली आहे बघा, इथे आपल्याला ती सरस्वती नदी, आणि इथे हे पूर्ण तप्तकुंड आहे. हा तप्तकुंड पाहू, आणि नंतर आपण तप्तकुंडात किती गरम पाणी आहे बघा, पूर्ण वाफा वरती येतात. तप्तकुंडात आंघोळ करू, आणि नंतर आपण बद्रीनाथ मंदिरात दर्शन करण्यासाठी जाऊ. तर विवेक, तुला कसं वाटतं इथे बद्रीनाथ मंदिराच्या समोर येऊन? एकदम प्रसन्न झाले माझे. लाईटिंग मंदिर
आणि हा मंदिर पूर्ण चारी बाजूने ग्लेशियरनी घेरलेला आहे आणि पहाडी आहेत हा, इथे वातावरण खरंच खूप थंड असतं. बाकीच्या मानाने म्हणजे आता आपण जेवढे पण धाम केले काय केले त्या मानाने इथे वातावरण खूप थंड असतं. आताच खूप थंड आहे, पण तप्तकुंडात आंघोळ केल्यानंतर सगळं विसरून जाऊ आणि मंदिरात दर्शन घेतल्यानंतर काय बोलूच नका. मंदिरात तुम्हाला व्हिडिओ शूटिंग मिळणार नाही, त्यामुळे मंदिरात खूप सुंदर मंदिर. तुझा अजून काय इच्छा आहे म्हणजे आता पुढच्या वर्षी येशील की कसं काय? आता माझे तर आता 2 नाम झाले कंप्लीट, केदारनाथ आणि बद्रीनाथ. आता झाले 2, गंगोत्री आणि यमुनोत्री. ते मी पुढच्या वर्षी नक्की try करेन. मला सुरत तू पण नक्कीच आहे, आपल्या सोबतच येऊ. आणि इथे मार्केट सुद्धा खूप सुंदर आहे. इथे वूल म्हणजे जे स्वेटर वगैरे त्याचं मार्केट सुद्धा खूप सुंदर. म्हणजे तुला कसं वाटते? सर्वांनी इथे यायला पाहिजे. भगवंताचं दर्शन होणार. आता आपण इथं आंघोळ करू, दर्शन घेऊन झाल्यानंतर थोडीशी शॉपिंग करू. शॉपिंग झाली की आपण झोपू. त्या पुढील व्हिडिओ तुम्हाला दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये बघायला मिळेल. तर धन्यवाद. आता तुम्हाला मी आंघोळ करायला गेलो की तप्तकुंडामध्ये दाखवतो. इथं आपण तप्तकुंडाच्या इथं आल्यानंतर आपल्याला प्रत्येक ठिकाणी कपडे आणि चप्पल सॅन्डल सर्व ठेवायची व्यवस्था भेटेल. फक्त त्यांच्याकडून प्रसाद किंवा काहीतरी घ्यावं लागतं. कृष्णा तो बड़ा ही प्यारा नाम है. तो आप कब से यहाँ पे काम करते हैं? मैं 3-4 साल हो गए. 3-4 साल. तो यहाँ तो कुंड के बारे में थोड़ा कुछ बताओ बस. एक कुंड देखो, अभी यहाँ पर इतना ठंडा पानी का नदी बह रहा है. एक कुंड का पानी इतना गर्म है, इसका कोई रहस्य है? गर्म पानी का रहस्य ये है, ये मतलब प्राचीन काल में चलता आ रहा है. इससे तो है मुझे ज़्यादा डीपली पता नहीं है. साइंटिफिकली रीजन ये है कि जो ज्वालामुखी जो रहता है तो उसका गंधक वाला पानी ऊपर आ जाता है. 12 महीने ऐसे मिलेगा पानी आपको. हाँ. बहुत ही तो इसका अभी कितना डिग्री है? अभी इसका तर ठीक आहे, जास्त टाइम न घालवता आपण आंघोळ करून घेऊया आणि आपण दर्शन करायला जाऊ. तप्तकुंडाची तुम्ही टेम्परेचर बघू शकता. पूर्ण वाफ बाहेर निघतात. खूपच गरम पाणी आहे. हा नाही खूप गरम पाणी आहे. इथं थंड गरम पाणी करून आपण आंघोळ करणार आहोत. तर फायनली आपलं बद्रीनाथचं दर्शन खूप सुंदर झालं आणि कुंडात आंघोळ करायला पण खूप मजा वाटली. खरंच एवढा जो थकवा होता तो सर्व निघून गेला. त्यानंतर बद्रीनाथचं महाराजांचं दर्शन झालं, नारायणदेवाचं दर्शन झालं आणि नंतर तिथे व्हिडिओग्राफी अलाउड नव्हती. आपण बाहेर आलो. आता बघताय आपण इथे मार्केटमध्ये आहोत. तर थोडीफार शॉपिंग करू, आपण नंतर जेवणासाठी जाऊ. तर मिळू नवीन व्हिडिओमध्ये नवीन कंटेंट घेऊन. उद्या आपण इथून ट्रॅव्हल करणार रुद्रप्रयागपर्यंत. तर नक्कीच तिथे सिनेमॅटिक व्ह्यूज आणि थोडंफार व्लॉग तुम्हाला दाखवून देण्याचा प्रयत्न करेन. तर धन्यवाद. जय बद्री विशाल. जय बद्री विशाल.